ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। किस प्रकार प्रेम करें जो हमारे प्रभु से प्रेम हो जाए, प्रभु श्री राम से प्रेम हो जाए। तो किस प्रकार का प्रेम एक संत कबीर दास जी बता रहे हैं, उनके अनुसार अभी हम जो प्रेम के बारे में भूले हुए हैं, कैसा प्रेम हो, किस प्रकार प्रेम हो, कौन कौन से प्रेम होते हैं। हमें प्रेम शब्द का अर्थ तो पता है कि प्रेम, तो उसको आज पहले प्रेम के संबंध में जानें, उसके बाद फिर वाणी के माध्यम से इस प्रेम को अंग में एक संत का निर्णय, एक संत का संदेश को श्रवण करें तो निश्चित ही आपको आनंद की अनुभूति होगी और उस प्रेम तक पहुंच पाएंगे जहां प्रभु श्री राम को उस प्रेम की ज़रूरत है। तभी आपको प्रभु श्री राम का प्रेम मिल सकता है। तो आइए, भोगी का प्रेम सांसारिक है। देखिए, एक प्रेम होता है सांसारिक। तो सांसारिक के बारे में बता रहे हैं जो क्षण भंगुर है। वो आप कभी भी इसको विचार करें और थोड़ा सा पीछे की ओर जाएं तो जो सांसारिक प्रेम है वो दिखावटी हैं। वो प्रेम करता है तो हम भी प्रेम करेंगे, वो प्रेम नहीं करता है तो हम भी प्रेम नहीं करेंगे। एक प्रभु पूरे संसार से प्रेम कर रहे हैं, यहाँ हम एक परिवार में रह के प्रेम नहीं कर पाते। तो प्रेम की पराकाष्ठा को समझें। एक संत किस प्रकार से समझाना चाह रहे हैं, जब आप सही रूप से समझेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तभी आनंद मिल सकता है प्रभु श्री राम का। ऐसे घर के बाहर 4 दीपक जला लिए, रोशनी जला ली और अपने अंदर अंधेरा है, वो प्रभु अंदर का दीपक तो जला नहीं, बाहर के दीपक जल गए, तो ऐसे प्रेम से क्या फ़ायदा। तो ये प्रेम सांसारिक और उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आपने दिए भी जला लिए और रोशनी बहुत कर ली और थोड़ा जय श्री राम के नारे लगा लिए, तो ऐसे ये एक सांसारिक देख के लीला हो गई। जिस प्रकार एक बार देखा होगा आपने कि मोदी जी ने जब कोरोना आया था तो जिसके थाली मिली तो थाली बजाई, जिसको जो भी बर्तन मिला वो दस्तरी मिली तो दस्तरी बजा दी। मतलब जो है वो एक बर्तन में चम्मच से एक आवाज़ करना, ये एक आपने देखा होगा, बहुत ही लीला रही। तो ये लीलाएं सांसारिक होती हैं, ये चलती रहती हैं, लेकिन एक प्रेम को सही जाने तो बता रहे हैं कि भोगी का प्रेम सांसारिक है, क्षण भंगुर है। इसके विपरीत योगी या भक्त का प्रेम आध्यात्मिक है। देखिए, इस बात को पकड़ें तो बात बनेगी। इसके विपरीत योगी या भक्त का प्रेम आध्यात्मिक है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो ऐसे प्रेम को जाने जिसका कभी नाश ना हो। जो क्षण भंगुर है उस पर हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। वो तो ऐसा समझ लिए कि भोग विलास कर लिया, वो भी क्षण भंगुर है,
तो वो ही एक प्रेम हो गया। कि जैसे आजकल देखने में आ रहा है कि शादी हुई और कुछ दिनों में तलाक हो गया, तो ये प्रेम कहाँ हुआ, ये तो सांसारिक प्रेम हुआ। तो आगे बता रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रिय भक्त के हृदय में होता है, भक्त का प्रिय उसके भीतर ही होता है। देखिए, ये है अपार लीला एक संत की। आगे बता रहे हैं वास्तविक प्रेम का संबंध परमार्थ से है। देखिए, जो वास्तविक प्रेम का अर्थ है वो है परमार्थ। और आगे बता रहे हैं प्रेम त्याग तपस्या व समानता का वो मंदिर है जहाँ पशु पक्षी भी अपना माथा टेक देते हैं। देखिए, ये समझने वाली बात है। हम सुन बहुत लेते हैं, लेकिन लगता है कि हमारी सांसारिक की बुद्धि इतनी तेज है कि हम फट एक दूसरे के सुन के आके अपनी अच्छी खासी सोच को बदल देते हैं। तो आगे बता रहे हैं प्रेम आत्मा का दर्पण है जिसमें प्रेमी आत्म साक्षात्कार एवं इष्ट प्राप्त करते हैं। और कबीर जी के अनुसार अपने स्वामी प्रभु से प्रेम करने वाला भक्त मृत्यु से नहीं डरता। देखिए, ये आई खास बात। जो भक्त मृत्यु से ना डरे और बाहरी प्रेम से एक आंतरिक प्रेम हो, एक आध्यात्मिक प्रेम हो जो टिकता है। बाकी सांसारिक प्रेम ये क्षण भंगुर हैं। अभी आपने श्रवण करे, अब देखिए आप वाणी को श्रवण करते हैं कि ये वाणी क्या संदेश दे रही है। प्रेम बिना धीरज नहीं, प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना बैराग। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना बैराग। सतगुर बिन जावे नहीं, सतगुर बिन जावे नहीं, मन मन सा का दाग कबीरा, मन मन सा का दाग। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना बैराग, सतगुरु बिन जावे नहीं, मन बन सा का दाग। जब तक हृदय में प्रेम ना हो तब तक धैर्य नहीं होता। देखिए, एक सबसे पहले ये पहचाने, अगर धैर्य नहीं है तो जब तक हृदय में प्रेम ना हो, जब तक धैर्य नहीं होता, जब तक जीवन में विरह की व्याकुलता ना हो, तब तक वैराग नहीं होता। तो जीवन में विरह की व्याकुलता जरूरी, तभी वैराग होता है। कोई चाहे कितने भी यत्न कर ले, इसी प्रकार बिना सतगुरु के मन और हृदय के मैले दाग दूर नहीं हो सकते। जो मन के मैले दाग हैं, जो मन की मलिनता है, वो एक दूर करता है सतगुरु। तो सतगुरु को समर्पण जीवन जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आपका कुछ नहीं बनने वाला। आज हम अपना जीवन बनाते हैं तो एक संसारी गुरु बनाते हैं, तभी कुछ करने लायक बन पाते हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक पूर्ण सद्गुरु की जीवन में बिना उसको लिए हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे मन में वो प्रेम, जो मन का मैल है, वो दूर नहीं हो सकता। जन्मों जन्मों के मैल इस मन में होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए एक सद्गुरु की ज़रूरत। दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। अधिक स्नेही माछरी, अधिक स्नेही माछरी,
दूजा अलप सने, जब ही जलते बिछुरे, जब ही जलते बिछुरे, तब ही त्यागे देह कबीरा, तब ही त्यागे दे। अधिक स्नेही माछली दूजा अलप सने, जब ही जलते बिछुरे, तब ही त्यागे दे। तो देखिए ये क्या संदेश दे रहे हैं इस वाणी के माध्यम से एक संत, उसको समझें। जल की सबसे अधिक प्रेमी मछली होती है। देखिए जल में जो रहने वाली मछली होती है वो जल की सबसे अधिक प्रेमी होती है। उसके समान तो दूसरे प्रेमी कम ही हैं। देखिए वो पानी को छोड़ती ही नहीं है और पानी से हटी तो वो दुनिया से विदा हो जाती है। मछली जैसे ही जल से बिछुड़ती है तुरंत प्राण दे देती है। अर्थात मछली की भांति सच्चा प्रेमी भी होता है। दूसरों का प्रेम तो कम होता है या कृत्रिम होता है, परंतु वो प्रेमी तो अपने प्रेमी से बिछुड़कर प्राणहीन हो जाता है। देखिए उस प्रभु से लगाव लगाएं जो इस आत्म तत्व में विराजमान है। घट घट में जो प्रभु श्री राम विराजमान हैं। आज पूरे देश में प्रभु श्री राम का डंका बहुत तेज़ी से चल रहा है और आप देखें इस शीत लहर जो आजकल चल रही है, इससे ज़्यादा प्रभु श्री राम की शीत लहर चल रही है। तो इस प्रभु की जो शीत लहर है उसमें गोता लगाएं, वो गोता लगेगा आपको इस आत्म तत्व को जानने से। ये मौका है इस प्रभु श्री राम की लहर में बह जाएं और वो बहें अंदर। बाहर तो सभी बह रहे हैं, अगर हम अंदर गोता लगाएं उस लहर में तो हो सकता है कि हमारा बेड़ा पार हो जाए और वो प्रभु श्री राम की जो अयोध्या में लीलाएं चल रही हैं, नई नई अभी सुनने में आया, पुष्पक विमान भी किसी ने देखा, तो ये और भी बहुत नई नई लीलाएं सुनने में आ रही हैं। तो उन लीलाओं को प्यार करते हुए, प्रेम करते हुए ये मौका है कि ये शीत लहर तो हर बार आती हैं, जो एक जीवन में हर साल आती हैं, लेकिन ये प्रभु श्री राम की लहर जो इस समय देखने को मिल रही है उसकी अपार लीला है। उस लीला में बह जाएं तो दास का ये प्रार्थना है। एक संत भी कह रहे हैं कि उस अंदर बहें, जैसे मछली जल को छोड़ती नहीं है और जल से हटी और वो देह त्याग देती है, तो ऐसे ही हमारे प्रभु जब बिछड़ते हैं, ये आत्म तत्व जब यहाँ से बिछुड़ जाता है तो देह मिट्टी हो जाती है। तो उस मिट्टी होने से पहले ये आज इस देश में मौका है, इस शीत लहर को छोड़ के इस प्रभु श्री राम की लहर में बह जाएं, तो निश्चित ही उस आत्म तत्व, इस घट घट में जो व्यापक प्रभु श्री राम हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। और उनसे तभी प्रेम होगा जब आप एक परमार्थ आध्यात्मिक प्रेम की पराकाष्ठा
पर विचार करेंगे, इससे पहले कुछ काम नहीं बनने वाला। जो संसारिक लोग के पीछे चलने से आपका कुछ नहीं बनेगा। आप अपना विचार करें कहाँ हमें फ़ायदा है, तो निश्चित ही आप उस लहर तक पहुंच सकते हैं और उस आत्म तत्व तक पहुंचकर प्रभु श्री राम का एक असली आनंद ले सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी प्रेमी की समझ में एक सही बात आ जाए और उसका जीवन सफल हो जाए। तो ये दास की बड़ा एहसान होगा, बड़ी कृपा होगी उस प्रभु श्री राम की, प्रभु एक संत कबीरदास जी की, कि एक ना एक भक्त इस लहर में बह जाए तो इस प्रभु श्री राम की लीला और बढ़ेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।